you the latest that's coming in right now from Uttar Pradesh, where you're looking as the battle continues to heat up. You have the year drawing to a close. But the entire state machinery now in Uttar Pradesh has converged upon the Sangam, the sacred confluence of the Ganga, the Yamuna and the mythical Saraswati River in Prayagraj. And they're racing against time to finalize the preparations for the Mahakumbh. That, starts on January the 13th. Today you had the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who's in Prayagraj, taking stock of all these preparations. तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। प्रयागराज मेले की दृश्य आपने देखा होगा। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये तो सिटी के अंदर अन्य सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं और सिटी के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए उन सब के लिए स्टेशन पे व्यवस्था है ठीक, नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। Now, at least for the past 2 months, you have an army of workers who've been diligently right now channelizing and working on ensuring that whether it's the rivers, widening of the roads, or even leveling the ghats to transform the region into, a completely new city and an interface for a lot of these tourists in anticipation of what's going to be the largest religious event that's going to be held in the world, held after every 12 years. The Mahakumbh, begins on the Posh Purnima, that is January the 13th. It concludes on the Mahashivratri, that is after 45 days on February the 25th. महाकुंभ में स्वच्छता कर्मियों की अहम भूमिका होती है। जब बीता महाकुंभ हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के नाम वो महाकुंभ किया था। इस बार डिजिटल थीम पर ये महाकुंभ रखा गया है, लेकिन ख्याल स्वच्छता कर्मियों का भी रखा गया है और उनके लिए बाकायदा एक प्राथमिक विद्यालय महाकुंभ परिसर में स्थापित किया गया है। देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय है जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो अस्थायी कमरे हैं वो बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इस पूरे जो परिसर है उसे संचालित कर रहा है। टीचर्स की बाकायदा तैनाती यहां पर की गई है। कोशिश की गई है कि जो बाहर से स्वच्छता कर्मी यहां पर आए हैं, जिनकी ड्यूटी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि कुंभ परिसर को स्वच्छ रखें, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित न होने पाए। उन्हें जब तक कुंभ का ये आयोजन चलेगा 2 महीने, उन्हें लगातार शिक्षा मिलती रहे, उसके लिए यहां पर शिक्षा की व्यवस्था की गई है और पूरे जो इंतजाम है उसकी देखरेख मेला जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। मेला जो जनपद घोषित किया गया है उसके तहत ये पहला विद्यालय कुंभ परिक्षेत्र में बनाया गया है ताकि सबको शिक्षा मिल सके। जो बाकायदा टेबल्स होती हैं वो यहाँ रखी हुई है और शिक्षाकर्मी जो स्वच्छता कर्मी हैं वो अलग अलग जनपदों से यहाँ पर आए हैं। भदोही से आए हैं, चित्रकूट से आए हैं, बांदा से आए हैं, तो उनके बच्चे शिक्षा से दूर न हो, लगातार उन्हें शिक्षा मिलती रहे, उसका बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। We also have our colleague Manish who's joining us live right now. He has been getting all those ground reportage for us. Manish, अब तस्वीरों में आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरह तैयारियां हो रही हैं और जब इतना बड़ा इवेंट होगा, हमने देखा है कि बहुत सारा पॉलिटिक्स ऑलरेडी उस पर भी शुरू हो चुका है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के ही नेता हो, वो अभी से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार हर रोज अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, अव्यवस्थाओं को लेकर, लापरवाही को लेकर, अधूरी तैयारियों को लेकर सरकार पर निशाना वो साध रहे हैं। लेकिन कुंभ की हकीकत अगर आकर देखें तो यहां पुल बनाने को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन 28 पीपा पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। कुल 30 पीपा पुल बनाए जाने हैं। 13 को पहला स्नान है तो अभी समय है, 2 पुल और बना लिए जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटी को लेकर अखिलेश यादव ने आज सवाल खड़ा किया है, जबकि कुंभ में एक सेंट्रल हॉस्पिटल से लेकर हर सेक्टर में डिस्पेंसरी बनाई गई है। सेंट्रल हॉस्पिटल में भी 100 बेड का अस्पताल है।
10 बेड का आईसीयू है, माइनर ओटी, मेजर ओटी, ये 2 ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं। 500 से 600 पैरामेडिकल स्टाफ भी वहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। यहां पर 40,000 पुलिसकर्मी कुंभ क्षेत्र में, जो कि जिला घोषित किया गया है, वहां पर तैनात किए गए हैं। यहां पर इस वक्त मैं निरंजनी अखाड़े में मौजूद हूं। यहां की तस्वीर देखें, जो जितने अखाड़े हैं उन्हें इसी परिसर में स्थान दिया गया है। आमने सामने तमाम अखाड़ों के जो परिसर है, कार्यालय, वो स्थापित हो गए हैं। धर्म ध्वजा अखाड़ों ने स्थापित कर ली है। तो कुल मिलाकर 5 जनवरी तक लगभग सभी अखाड़े यहां तक आ जाएंगे, सभी अखाड़े पहुंच जाएंगे। बिजली के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, सभी क्षेत्रों में बिजली मुहैया करा दी गई है। इसके अलावा जो सड़कें होती हैं, चूंकि ये बालू का एरिया है, तो प्लेटें लगाकर सड़कें बनाई जाती हैं, वो पूरे क्षेत्र में बना ली गई हैं। तो हर वो सुविधा जो लोगों के लिए जरूरी है, जो श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है, जो अलग अलग देश के हिस्सों से यहां पहुंचेंगे, विदेशी श्रद्धालु भी यहां पहुंचेंगे। चूंकि तीर्थराज प्रयागराज को कहा जाता है, तो सबसे बड़ा तीर्थ देश का इसे संगम नगरी को माना जाता है। तो ऐसे में जब महाकुंभ का स्नान होगा, तो साधु संत समाज के लोगों के साथ तमाम आम लोग भी यहां पर गंगा का स्नान करेंगे। तो जितना जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए है, सुरक्षा से लेकर उनको सहूलियत प्रदान करने तक, वो सारी चीजें महाकुंभ में लगभग अंतिम दौर में है। सारी तैयारी कर ली गई है। और साधु संतों से जब इस बारे में पूछा गया, तो उनका भी कहना है कि तैयारियां एकदम वो संतुष्ट हैं तैयारियों को लेकर। पहली बार ऐसा है जब स्वच्छता के साथ डिजिटल चीजों का भी सहारा कुंभ की तैयारियों में लिया गया है। यहाँ के जितने अखाड़े हैं, वहां पर वॉकी टॉकी के माध्यम से साधु संत एक दूसरे से व्यवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी का नेटवर्क स्थापित करके कहीं कोई चूक ना हो, लापरवाही ना हो, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, इसका पूरा इंतजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और ये 5वां दौरा, आज 5वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में थे। मेले को लेकर तमाम जो तैयारियां होती हैं, उनकी समीक्षा की, उनका जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो अपनी ओर से राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही कि कहीं कोई दिक्कत आने पाए। तो राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष, चूंकि अखिलेश यादव जो चीजें देख रहे हैं, तो वो ट्वीट करके उनका सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उनके ट्वीट की हकीकत और यहां पर जमीनी जो हकीकत है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। You stay with us. There is another reportage that our colleague Manish has filed, giving you a better insight into the preparations and what really, remember, has been going to ensure that this Mahakumbh is a grand success. We play out that report. महाकुंभ की तैयारियां कैसी चल रही हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। देखिए ये नजारा, आज तड़के कोहरे की चपेट में जब कुंभ मेला क्षेत्र है, तो उस वक्त कैसे श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बिना सर्दी की परवाह किए लोग आ रहे हैं। कैंप लगभग बन चुके हैं। अखाड़ा परिषद मेला परिक्षेत्र में आ गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था कैसी रहेगी, सिक्योरिटी कैसी रहेगी, इसको लेकर रोड मैप तैयार हो गया है। 40,000 पुलिसकर्मी पूरा मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। साथ ही चूंकि बड़े पैमाने पर 40 करोड़ से ज्यादा देसी और विदेशी श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उनकी चिकित्सीय देखरेख एकदम चाक चौबंद हो। उसके लिए मेडिकल कैंप अलग अलग स्वास्थ्य विभाग ने लगाए हैं। सिंचाई विभाग के इंतजाम है। जो नगर विकास विभाग है, वो भी यहाँ तैयारियों को परख रहा है। मेला क्षेत्र में पूरी सड़कें बन गई हैं। बिजली का पर्याप्त इंतजाम, जिसको लेकर राजनीति भी चल रही थी, अब हर कैंप तक बिजली पहुंच गई है। हर एरिया में बिजली का खंभा लगा है। पूरी जो लाइटिंग है, वो व्यवस्था सुचारू रूप से कर ली गई है। तो तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। सिक्योरिटी से लेकर जो जरूरी संसाधन होते हैं, जो सहूलियतें होती हैं, क्योंकि जनता यहां पर आएगी, वो बड़े पैमाने पर आएगी, तो ऐसे में तमाम वो चीजें जो जनता के लिए बेहद जरूरी हैं, वो सब कंप्लीट कर ली गई हैं। पीपा पुल भी बना लिए गए हैं। 30 पीपा पुल के जरिए इस बार महाकुंभ में श्रद्धालु नदी को पार करेंगे। वाहनों का जो काफिला है, वो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेगा। All right, so Manish, they're getting us the latest from the preparations for the Kumbh. But staying with Uttar Pradesh, remember, we'll also talk